मानसिक तनाव से बचने के लिए वैदिक साइंस क्या कहता है। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें भयंकर तनाव है। जिनके पास किसी तरह की कमी नहीं है वो भी तनाव में है और बहुत ज्यादा तनाव में है। मैंने एक व्याख्यान में किसी वैज्ञानिक गोष्ठी में सुना रहा था और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अमेरिकी संस्थान में जाते हैं जो कैंसर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वहां कैंसर के मरीजों की हालचाल पूछते हैं। वो मरीज कहते हैं हमको ठीक कर दीजिए, किसी तरह से ठीक हो, कैंसर से ठीक नहीं हो, बड़े तनाव में। राष्ट्रपति कहते हैं देखिए दुनिया में सबसे अधिक पैसा हम दे रहे हैं। मुझे लगा बिल्कुल सही है, क्योंकि थोड़े दिन पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने भी यही कहा था कि WHO को हम दुनिया में सबसे अधिक पैसा दे रहे हैं। हाँ, पैसा तो आप दे रहे हैं, सच है, लेकिन पैसा से क्या कैंसर ठीक हो गया? नहीं ठीक हो पा रहा। पैसे से क्या तनाव ठीक हो गया? तनाव ठीक हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। तनाव से बचने के लिए क्या किया जाए? तनाव से बचने का सबसे सुंदर साइंस है वैदिक साइंस, जो वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है और योग में है। यदि इसको समझ लिया तो बड़े आश्चर्यजनक तरीके से तनाव ठीक होता है। अब जरा सोचिए कि तनाव है क्या? मन में बेहद आप तेजी से घूम रहा है आपका मन, ब्रेन को बिल्कुल विश्राम करने का सत्ता ही नहीं है, और इसलिए और आपके मन का हो नहीं पा रहा है तो आपको तनाव आएगा, आपको बुरा लगेगा, आपको क्रोध आएगा। और इस बीच में जो आपका एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन है, जो आपका डीएनए है, जो आपका जीन है, जो आपके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जो आपको राइबोसोम है, जो आरएनए है, उनकी जो सिंथेसिस हो रही है, वो जो कोई केमिकल, नए हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं, आपकी बॉडी से निकल रहे हैं, वो अलग तरह के रहेंगे। और यदि आपका पीस ऑफ माइंड है, आपको आनंद है, आप सुंदर हैं, प्रसन्न हैं, मुख मुस्कुराता हुआ है और कोई चिंता नहीं है, तनाव मुक्त है, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। इस तनाव से मुक्त होने के लिए मैं आज आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं। आप बैठे हैं और कमर सीधी कर लें। यदि आप सिद्धासन में, पद्मासन में, वज्रासन में बैठते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें पृथ्वी के साथ आपका बहुत ही सुंदर जुड़ाव हो जाता है और शरीर में बहुत सारा तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी में 70% पानी है और हमारे शरीर में भी 70% जल है। इसको जब समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये कहा गया है और ये बहुत बड़ा साइंस है। इन सबको बिल्कुल व्यवस्थित रहने दें और चिंतन के लिए अपने मन को ढीला छोड़ दें, और ढीला छोड़ने के साथ हल्के से बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में कहें मैंने 2 बार कहा आपको बताने के लिए। इसको आप 4 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, जितना कह सकते हैं। और यदि आप स्वयं को आप जब करें, आज के हम वैज्ञानिक देखते हैं कई बार उपकरणों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। भारतीय ऋषि जो महान वैज्ञानिक थे, वो अपने उपकरण को, इस शरीर को देखा करते थे
और शरीर को देखने के लिए वो योगस्थ होकर के देखते थे, योग की स्थिति में देखते थे और कहते थे अब तो हम उससे जुड़ गए, अब तो हम परमात्मा से जुड़ गए। जो है मूल, जो रियलिटी है, जो सत्य है, उससे हम जुड़ गए और सत्य से जुड़ गए तो उनको सब कुछ दिखने लगता था सृष्टि। तब उनको ईशावास्योपनिषद जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है उसका पहला मंत्र दिखता है जब ऋषि को, और उसमें जीने का प्रयास करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्व यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कश्चित धनम। यह सारी सृष्टि उस ईश्वर में है जिसकी व्याख्या मैंने पूर्व में की थी। और यह जो सारी सृष्टि में जो कुछ धन है, जो कुछ भी है, इसका त्याग पूर्वक भोग करिएगा। यह किसी के साथ गया नहीं है, कहीं जाएगा नहीं, यह धन कोई ले नहीं जा सकता। और आप विचार कर लीजिए किसके साथ गया है। जितना बड़ा सम्राट रहा हो, जितना बड़ा लुटाई किया हो, जितना कैसे वो किया हो, क्या उसके साथ गया है? नहीं गया है। लेकिन यदि वो प्रसन्न रहा है, उसने दुनिया को ज्ञान बांटा है, उसका यश ऐश्वर्य और सब कुछ है और उसकी गीता भी ले गए। इसलिए मानसिक तनाव से बचने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी कोई चीज है वो है वैदिक साइंस। इसका एक अंग है योग, और वो योग केवल आसन नहीं, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसको समझना बहुत जरूरी है।